ठीक है, तो स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने एंड एक एक करके करते रहना। ठीक, ईमानदारी से ट्राई करना प्लीज। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड है हमारे पास, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर दे रखा है हमें। तो अगर बेस स्क्वायर दे रखा है, राइट, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। हाइट y ले लो। ठीक, अब गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन यानी कि इसका वॉल्यूम जो है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज कांस्टेंट, सो दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड मिनिमम सरफेस एरिया। तो पहली बात तो इसका सरफेस एरिया होता क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इफ द क्यूबॉइड साइड्स आर एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे अब जेड की जगह एक्स पुट कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स एक्स, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस चीज को हमें मिनिमम करना। ठीक, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि दो जगह डालनी पड़ेगी, एक जगह एक्स और एक जगह एक्स की। तो मैं वाई की वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय एक्स स्क्वायर। तो वाई वुड बी v बाय एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू डालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमारी टोटल बन जाएगी, ये सरफेस एरिया आ गया। तो सॉरी, ये सरफेस एरिया ट्वाइस है। ठीक है, ये ट्वाइस है। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। यहाँ से एक x कटेगा तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर plus 2 to the 4 v by x, so that is the total surface area। ठीक, अब ये सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, दैट्स इट। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया हमने। अब हम इसको एओडी के थ्रू मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव, तो ds by dx दैट वुड बी इक्वल टू 2 to the 4x प्लस यहाँ पे x की पावर -1 है तो उसका डेरिवेटिव जाएगा -4v एज इट इज बाय एक्स स्क्वायर। इसको किया इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 4v बाय एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये 4 कटा तो x इज इक्वल टू v की पावर 1/3। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब इसके लिए डबल डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये आ रहा है तुम्हारा -4v। ठीक, दिस इज 4v इंटू एक्स की पावर -2। अब पावर -2 का डेरिवेटिव होगा तो आगे -2 आ जाएगा, तो माइनस इंटू -2 4v एक्स की पावर -3 हो जाएगा, तो दैट वुड बी 2 4v, तो 4 to the 8 हो जाएगा, तो 8v बाय एक्स क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट प्लस 8v बाय एक्स क्यूब। अब खुद सोचो, जब यहाँ पे तुम x की वैल्यू v, एक्स क्यूब को v डालोगे तो v कट के ऑब्वियसली ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू v की पावर 1/3 सरफेस एरिया इज मिनिमम। ठीक, सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो क्यूबॉइड होगा इन दैट केस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है, व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ रहा है जहां पे सरफेस एरिया जो है हमारा मिनिमम होगा। ठीक, तो दिस इज द पॉइंट। अब वॉल्यूम की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इधर पुट किया, राइट, तो एक्स स्क्वायर को काट दिया तो ये बचा एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो हाइट जो है अगर वाई के बराबर हो गई, ऑलरेडी ये एक्स एक्स है और वाई भी अगर एक्स के बराबर हो गए तो ऑब्वियसली क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर at the point where surface area is minimum, cuboid is cube, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में प्लीज। सर हाँ जी, तुषार बोलो। सर, जब आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा उसके बाद वाला स्टेप बता दो एक बार। तो उसके अंदर हमने देखो सरफेस एरिया का ये जो फॉर्मूला है ये एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, ये अगर एक्स है, ठीक, ये इस तरीके से, ये वाई है, एंड ये अगर हाइट जेड है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, दो चीजें सेम है। हमें जो गिवन फिगर है उसके अंदर क्या है कि दो चीजें सेम है। मैंने क्या किया, जेड की जगह एक्स डाल दी, तो जेड की जगह अगर एक्स डालूंगा तो ये भी एक्स बन जाएगा ना,
तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा डायमेंशन, तो इसलिए मैंने जेड की जगह एक्स डाल दिया। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया। क्वेश्चन में गिवन है सर ये? अरे स्केयर बेस है ना, तो स्केयर बेस है ठीक है सर, तो दो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, और शिवाय कोई डाउट तो नहीं? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन? ओके, सारे सेकंड भी हो गया? यस सर। ठीक है, सेकंड का मेथड क्या लगाया बताओ जरा। सर वो पहले हमने एरिया सपोज करी रेक्टेंगल का, साइड 2x और 2y ले ली रेक्टेंगल की, ठीक है, उसका एरिया 4xy हो गया, फिर स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड। ओके जो ठीक है, y फिर वाई स्क्वायर है स्क्वायर ना, की वैल्यू पुट कर दी। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो अभी मनमीत ने बताया। ठीक है, इसका एक और सिंपल मेथड भी है, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा थ्योरी चाहिए रहती है, तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ। देखो मेथड वन पहले बोल क्या रहा है ये, एक हमारे पास एलिप्स है, ठीक इस तरीके से हमारे पास एलिप्स है, इसके अंदर अब वो बोल रहा है कि रेक्टेंगल को फिट किया हमने। अब ऑब्वियसली इसके अंदर अगर रेक्टेंगल को फिट करोगे तो वेरिएबल रेक्टेंगल आएंगे, राइट। अब ये जो रेक्टेंगल है इनका ऑब्वियसली जो एरिया है वो वेरी करेगा, राइट। हमें वो वाला रेक्टेंगल निकालना है जिसका एरिया जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो वो चीज निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, दोबारा मैं फिगर बना रहा हूं। ठीक, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल, वेरिएबल रेक्टेंगल हमने फिट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, जो एलिप्स होता है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के बोर्ड सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स है एंड ये वाई है, राइट, तो ये भी एक्स होगा एंड ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो कहने का मतलब ये भी वाई होगा। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट मेरा एक्स कोमा वाई है तो टोटल ये जो लेंथ है ये जाएगी 2x एंड ये जो टोटल लेंथ है ये जाएगी 2y, जस्ट अगर ये पॉइंट हमारा एक्स कोमा वाई है तो। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, दैट इज ए, दैट वुड बी 2x इंटू 2y, ठीक, दैट इज इक्वल टू 4xy। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ये जो x एंड y दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, इनमें से एक को एलिमिनेट करना है। तो x एंड y जो रिलेटेड है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म का होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू इधर डालेंगे, तो लेट्स से वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो, अगर मैंने y निकालने की कोशिश की तो ऑब्वियसली अंडर रूट आ जाएगा, तो एरिया की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। और वी नो दैट, थ्योरी याद करो, वी नो दैट कि एरिया पॉजिटिव होता है, तो इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग द एरिया हम इसके स्क्वायर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ गई 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 16 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, सो दैट वुड बी 16b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज एरिया का स्क्वायर। अब ये सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे तो ये क्या जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, दैट वुड बी 16b स्क्वायर एज इट इज 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ गई। तो देखो क्या जा रहा है, ये 16 बी स्क्वायर, अब देखो यहां से 2x एंड यहां से 2x कॉमन, ठीक है, तो दोनों का 2x कॉमन आके यहां पे आ गया 2x, और यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो दैट इज 16 टू द 32 बी स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से x इक्वल टू या तो 0 आया या तो 1 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, और x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो दो वैल्यूज आई। अब ऑब्वियसली x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो फिगर के अंदर ध्यान से चेक करो, ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि x 0 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ड्यू टू सिमेट्री ये एक सिंगल लाइन बन जाएगी, तो लाइन के केस में ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल है वो बनेगा नहीं,
उसकी एरिया की जो वैल्यू है वो 0 जाएगी, राइट। तो इन दैट केस मिनिमम एरिया इनफेक्ट आ रहा है, तो इस केस में मिनिमम आ रहा है एंड इस केस में मैक्सिमम आएगा ऑब्वियसली, ठीक। ये हमें पहले से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, ठीक। बाकी एग्जैक्ट जो निकालेंगे वो हम डबल डेरिवेटिव के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब हमने ये वाली चीज पकड़ी, ठीक, दैट इज सिंगल डेरिवेटिव, ठीक। तो डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 32b स्क्वायर, एक्स को चलो अंदर ले जाओ तो ये चला जाएगा x माइनस 2x क्यूब बाय ए स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 32b स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 टू द 6 x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब ध्यान से चेक करो, अब x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, a स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया 32b स्क्वायर इंटू 1 माइनस 6 इंटू ये आ गया a स्क्वायर बाय 2 एंड नीचे a स्क्वायर, ये a स्क्वायर कटा, ये कटा 3, तो ये आ गया नेगेटिव। ध्यान से चेक करो, ये अपने आप नेगेटिव, -2 आ गया ना, -2 इंटू 32b स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, ठीक, एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, ठीक। अब हमें मैक्सिमम एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है, राइट, इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर वहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो, हाँ, तो ये जो वैल्यू आ रही थी ए स्क्वायर की, इसके अंदर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाली ए स्क्वायर बाय रूट ए स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू इधर डाली, तो मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 16b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर कटा, तो ये आ गया 1 माइनस 1 बाय 2, आ गया 1 बाय 2, ये आ जाएगा 16b स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय 2, ये 4 16 के साथ कटा 4, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 2ab। मनमीत यही आ रहा है, सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने किया। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इधर x को 0 पुट कर देता डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो ये 0 हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, तो पॉजिटिव के लिए अपने आप ही x इक्वल टू 0 पे मिनिमम आ जाता, ठीक है। तो उसको अलग से दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो था फर्स्ट मेथड, ये काफी लेंथी जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड, ऑलरेडी हमने इसी टाइप से क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अच्छा अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है जो लगेगी, ठीक। ये प्रेफर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये बहुत इजी चला जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या चीज होती है, ठीक है। ये अगर समझ आए तो ही करना, अगर ना समझ में आए तो मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, वो पिछले वाला मेथड ही करना। एक्चुअली में क्या होता है कि इलिप्स के ऊपर आने वाला इन जनरल जो पॉइंट होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो होता है a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो इलिप्स के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट जो होगा वो a cos थीटा, b sin थीटा होगा। जो पहले हम x को और y लेके जा रहे थे, अब इस केस में a cos थीटा एंड b sin थीटा लेके जाएंगे, वेयर थीटा इज द वेरिएबल एंड b आर नॉट द वेरिएबल, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से, ठीक। तो ये a cos थीटा, ड्यू टू सिमेट्री ये भी a cos थीटा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2a cos थीटा, ठीक। एंड ये b sin थीटा, ये भी b sin थीटा, तो टोटल हाइट हो जाएगी 2b sin थीटा। तो एरिया जो आएगा, एरिया इन दिस केस दैट वुड बी 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा, सो दैट वुड बी 4ab sin थीटा cos थीटा। यहां से 2 लिया इसके साथ, तो ये बन गया sin 2 थीटा, तो ये बन गया 2ab sin 2 थीटा, ठीक है। इन ए वे sin 2x टाइप बन गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा सरब, यस सर। आज ही हमने किया है दूसरे बैच में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है sin 2x? सर वही -1 to 1। मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से सुन मेरी बात, सिर्फ मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूँ। ओ सॉरी 1। 1, तो अपने आप ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टोटल मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा? 2ab। बिल्कुल, तो वही तो निकालना था, पिछले क्वेश्चन में भी वही आया, बात समझा?
समझ आया क्या किया, मतलब ओरली कैसे निकाल सकता है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सरब माइक ऑन कर। सर मेरा लैग हो रहा है, 1 है 1 है। 1, तो 1 इंटू 2ab करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एरिया की अपने आप ही क्या आ जाएगी, 2ab आ जाएगी। तो ओरली अगर करना 2ab। कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साइन 2a की मैक्सिमम वैल्यू पता है हमें 1 होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो इस तरीके से कर सकते हैं, बात समझा ना। सर वैसे स्कूल में ये वाला मेथड लगा सकते नहीं हैं कर जैसे सकते, उधर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्कूल में हमें एक के थ्रू ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे dA बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू 2ab इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। इसको इक्वल टू 0 किया तो वेरिएबल cos 2 थीटा को 0 किया तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज 45 डिग्री। अब इस केस में हमें प्रूव करना कि ये मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया तो आ गया वो ये 4ab इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो ये बन गया माइनस 8ab साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को 90 डिग्री पुट कर दिया, थीटा को 45 डिग्री पुट कर दिया, ये +1 हो जाएगा, तो अपने वैल्यू आ रही है नेगेटिव, देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एरिया इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया, ये जो एरिया की वैल्यू आ रही है 2ab sin 2 थीटा, इसमें थीटा को, तो एरिया क्या आ रहा है 2ab sin 2 थीटा, इसमें थीटा को पाई बाय 4 पुट कर दिया तो क्या चला जाएगा 2ab sin पाई बाय 2, तो sin 90 डिग्री का होता है 1, तो बचा 2ab, so दिस इज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ऑब्वियसली ध्यान से देखो तुम्हारे सामने ही है, डेरिवेटिव सिर्फ इतना, डबल डेरिवेटिव सिर्फ इतना, ठीक, और मैक्सिमम एरिया इतना, तो बहुत कम पेज के अंदर अंदर, ये बहुत कम लेंथ के अंदर अंदर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है अगर इस तरीके से चलेंगे। लेकिन ये तभी करना अगर तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि ये पॉइंट हम क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, अदरवाइज मत करना। एंड यस, ये वाला मेथड जो है स्कूल में एंड बोर्ड में वैलिड है, बट ये तभी करना अगर ये तुम्हें समझ में आए, अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड ये वाला करना। ठीक है, हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी सर जो दूसरा वाला मेथड था उसमें जनरल था a cos थीटा और b sin थीटा। यस, ये एक्चुअली में इन जनरल पॉइंट होता है जो इलिप्स को सेटिस्फाई करता है, इलिप्स के ऊपर आता है, ये इन जनरल उसका पॉइंट है। ठीक है सर। ठीक है, ये एक्चुअली में पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। ठीक, ये जनरली बोर्ड लेवल पे या स्कूल लेवल पे कवर अप नहीं की जाती है, इसलिए लास्ट ईयर में तुम्हें ये नहीं बताया होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे कवर अप की जाती है, बट यस ये स्कूल में तुम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये वैलिड अप्रोच होती है। सर जो नेक्स्ट आपने किया है वहाँ पे थीटा की वैल्यू 3π/4 भी तो आएगी। जो हमने थीटा की वैल्यू 45 निकाली है, 2 वैल्यूज आएगी ना? नहीं, वहां पे नेगेटिव होता है ना। अच्छा, ओके 135 डिग्री, यस अरे वो वैल्यू एक्यूट एंगल से ज्यादा हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे हम जो थीटा लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट जो लेके जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो इसका जो एंगल है, चलो इसका एंगल यहाँ से ऐसे डिफाइन नहीं होता है, बट स्टिल इसका एंगल 0 to 90 के बीच बीच में रहेगा ना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो वाली वैल्यू लेने का मतलब ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो। सर हाँ जी भाई, सर फर्स्ट वाले को फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, मैं तेरे को खुद बोलने वाला, सेकंड मत करना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा फालतू का। तो फर्स्ट वाला देख ले। यस सर। तो एक पॉइंट लिया हमने, ये समझा इसका एरिया 4xy जाएगा, पहली बात तो ये बता। माइक ऑन रख लिया, यस सर। ठीक है। तो अभी यस सर। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की इक्वेशन से, तो वो दिखाई दे रहा है अंडर रूट में जा रही है, ये y स्क्वायर आ रहा है तो y निकालेगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने स्केयरिंग करके y स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। बात समझा? यस सर। तो y स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारा a का स्क्वायर का जो एरिया का स्क्वायर है वो ये चला गया फॉर्मूला। ठीक है, अब ये x की टर्म्स में है, अब डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है x इक्वल टू 0, दूसरी आ रही है इधर से a²/2, तो x की वैल्यू आ गई a/√2। समझा? यस सर। अब हमने डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव के अंदर ये आ गया डबल डेरिवेटिव, इसके अंदर x² की वैल्यू a²/2 डाली, एक बार 0 डाली, 0 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक, 0 पे क्या होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इनटू 1, तो पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव, वो मिनिमम। अपने को मिनिमा तो चाहिए नहीं, अपने को मैक्सिमा चाहिए, तो हमने फिर सेकंड वाली वैल्यू डाली, सेकंड वाली वैल्यू डाल के नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए x इक्वल टू a/√2 पे इस पॉइंट पे एरिया जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू क्या आ रही है, जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला निकाला हुआ जहां से डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया था, इसके अंदर x² की वैल्यू डाल दी a²/2, जो हमारा जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, राइट, तो ये वैल्यू डाल के अपने आप मैक्सिमम एरिया की वैल्यू चल गई, दैट इज 2ab।
Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Up clear. ठीक है, ठीक है, चलो देन इज थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, देखो जरा क्या करना है इनमें। हाँ जी, तो शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो स्फीयर में हमें एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है जिसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब वो वाला सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, हमें प्रूव करना है कि उसकी जो हाइट है वो 2r/√3 होगी, ठीक है। तो वो करने के लिए ये देखो, हमने ये सेंटर ले लिया स्फीयर का, इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये रेडियस आ जाएगा स्फीयर का r, ये स्मॉलर हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर ले लिया, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हम 2h लेके जा रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ड्यू टू सिमेट्री इधर h आ जाएगा, तो कैलकुलेशन ऐसी इजी हो जाती है। अगेन अगर तुम इधर h और इधर h/2 लेके जाओगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इज πr² × h, लेकिन सिंस ये दो वेरिएबल आ रहे हैं तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, उसके लिए विल यूज द रिलेशन h² + r² इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहाँ से r² की जो वैल्यू वो इधर डाली हमने, तो वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, πh × r² - h²। ठीक, नाउ दिस वॉल्यूम इज इन द सिंगल वेरिएबल फॉर्म, अब इसका डेरिवेटिव वगैरह करके हम इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। तो dv/dh, h का डेरिवेटिव 1, r² - h² एज इट इज, प्लस h इंटू r², कैपिटल R² कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, इसका -2h, पाई इंटू r² - 3h² दैट इज 0, तो r² इज इक्वल टू 3h², तो r इज इक्वल टू √3h, तो h की वैल्यू आ गई r/√3। ठीक, दिस इज अ पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक, वॉल्यूम की, तो वो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकाला, तो d²v/dh² दैट इज इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ पे r² का डेरिवेटिव 0, ये आ गया तुम्हारा 0 - 6h। अब h ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो इधर पुट करोगे आ जाएगा -6π × r/√3, so that is nothing but negative। अब अगर नेगेटिव आ रहा है, therefore at h is equal to r/√3, ठीक, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब उस मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ रही है, एंड उस टाइम पे हाइट क्या जाएगी, तो देखो therefore हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, याद रखना हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारी 2h, तो h की वैल्यू r/√3 है, तो 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × r/√3, सो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो 2h, तो वही चीज हमने निकाल प्रूव करनी थी, दैट इज 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जहां से हमने अगेन स्टार्ट किया था, इसके अंदर h की वैल्यू पुट कर देंगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक। So that is pi into r/√3 into r² minus r²/3. So that is pi r/√3 into r² ये आ जाएगा 2 r²/3. So that is 2 pi r³/3√3. That is the maximum volume. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर लास्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट है ना, क्या क्या, लास्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, this is prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere। तो कौन को इंस्क्राइब करना है स्फीयर के अंदर, और उसके वॉल्यूम को प्रूव करना है कि वो 8/27 टाइम्स है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये अगेन स्फीयर आया, ठीक, ये स्फीयर का सेंटर ले लो,
इस तरीके से। तो स्फीयर का रेडियस क्या है, r। ठीक है, तो स्फीयर का रेडियस है r, लेट से इसका रेडियस है r एंड हाइट इज h। ठीक है, तो ये भी r है, तो ये वाली जो लेंथ है ये आ जाएगी h माइनस आर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो आ जाएगा h माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कटा, h स्क्वायर माइनस 2hr दैट इज इक्वल टू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल स्मॉल r एंड स्मॉल h। ठीक है, जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल कोन के। ठीक है, अब कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है, तो वॉल्यूम क्या आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब ऑब्वियसली h की वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि h दो की, h स्क्वायर की और h की दोनों की फॉर्म में आ रहा है, तो किसकी वैल्यू पुट करोगे वो थोड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 2hr माइनस h स्क्वायर। ठीक, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/3 इंटू 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब। ठीक है, तो ये ओवरऑल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक, अब डेरिवेटिव किया तो dv/dh दैट इज 2r इंटू 2h माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4hr माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो h कॉमन, तो आइदर h इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 4r/3। ठीक है, या तो h 0 होगा या तो h 4r/3 होगा। अब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, राइट, उसके लिए हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला। तो इसका डबल डेरिवेटिव, तो d2v/dh² दैट इज इक्वल टू पाई/3 इंटू, यहाँ पे h का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो बचेगा 4r माइनस 3 to the 6 कैपिटल 3 to the 6 एंड h। अब h की वैल्यू 4r/3 इधर पुट की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू के लिए, तो ये आ जाएगा 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। ठीक, 4r/3, 3 1 दा 3 2 दा, तो ये हो जाएगा पाई/4 इंटू 4r माइनस 8r, so that is nothing but negative। therefore at height is equal to 4r/3 volume is maximum। ठीक, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमें पता चल गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है, तो हमें अब निकालना क्या है, शो क्या करना है, ध्यान से देखो। लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम जो आ रहा है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन आ क्या रहा है, उसके लिए हमने ये जो वॉल्यूम वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, हमारा रिलेशन था ये वाला, इसके अंदर h की वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए। ठीक, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ रहा है, पाई/3 इंटू ट्वाइस ऑफ r इंटू h स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16r²/9 माइनस h क्यूब। h क्यूब क्या आएगा 64r³/27। ठीक, अब देखो इधर एलसीएम लेने के लिए इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, देखो 16 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 क्या आ जाएगा 96 पाई/3 एज इट इज 96 r³ माइनस 64 r³/27। ये चीज आ गई, दैट इज पाई/3 इंटू, ठीक, ये आ जाएगा 32 r³/27। ठीक, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम कोन, ठीक, लार्जेस्ट कोन, तो ये आ जाएगा 32 पाई r³/81। ठीक है, ये चीज आ गया। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक, दैट इज पाई 4/3 पाई r³। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको हमने क्या लिखा, 8 अलग कर दिया, 4 पाई अलग कर दिया। ऊपर 32 पाई था ना, 32 पाई को हमने 8 अलग कर दिया, 4 पाई अलग कर दिया, r³ अलग कर दिया एंड नीचे से 3 अलग कर दिया, तो बाकी बचा 27 एंड 3 अलग कर दिया। तो ये जो आया ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो आ रहा है क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अपने आप ये चीज आ गई, डन। इसमें किसी को कोई भी डाउट है पूरे प्रोसेस में
तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक है, ठीक ठीक। तो हमने आज जो कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस है ये हम एंड उसके प्रोसेस को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो तुम्हारा पेंडिंग था कराने वाला वो हमने आज कराने की कोशिश की तुम्हें, दैट इज एलिप्स वाला था। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो जो थोड़ा सा पार्ट हमारा प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है करने वाला, ठीक, प्रैक्टिस करने वाला, वो वाला आज होमवर्क रहेगा। तो इसके थ्रू हमारा सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल से बहुत ऑलमोस्ट वी आर डन विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक, वी आर डन विद द फर्स्ट हाफ एंड अभी सेकेंड हाफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेकेंड हाफ बट चैप्टर वाइज इट्स द सेकेंड हाफ। अब तुम्हारा जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 है वो कल से स्टार्ट होगा एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रेशन। दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो तुम्हें मेरे को साइड बाय साइड देनी है। ठीक है, तो प्लीज जितना भी होमवर्क है तुम्हारा पेंडिंग कल तक खत्म कर लो। ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ साथ तुम्हारा कुछ और नहीं चलना चाहिए एंड इंटीग्रेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन चलना चाहिए, याद रखना। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन। ठीक, इसमें बहुत सारी टाइप्स आएंगी इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक, इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आएंगी एंड वो बहुत सारी टाइप्स को करने का तरीका जो होगा वो एक एक करके करेंगे हम। लेकिन अगेन प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। प्लीज कल से जो भी ऊपर नीचे तुमने अभी तक सिलेबस में किया वो सब भूल जाओ, अदरवाइज इसके बाद आने वाला ऑलमोस्ट 20 to 30% सिलेबस जो होगा जो प्रॉपर इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो सारा का सारा खराब होने के चांसेस है। तो प्लीज आज की बात सुधर जाओ। ठीक, इन केस अगर ऊपर नीचे चल रहा है तुम्हारा, ठीक, इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम्हारा कल से जो चीज स्टार्ट हो रही है वो बहुत सीरियस है, उसको सीरियसली लेके जाना। इट्स अ रिक्वेस्ट टू। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा कल से ध्यान से देखना। कल से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। वी आर डन विद द एओडी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। किसी को डाउट्स है तो बता दो। सर एक बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने समझाना था हाँ, कल वो मैं वाला। कल स्टार्टिंग में आते करा दूंगा, वो छोटा सा पॉइंट है, मैं कल आते स्टार्टिंग में करा दूंगा, देन विल स्टार्ट।